इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज ये है, वाना कैडेट कॉलेज के अंदर मौजूद 3 खारिजियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और आपको बताते हैं कैडेट कॉलेज पर हमले के वक्त 525 कैडेट समेत तकरीबन 650 अफराद मौजूद थे। तमाम कैडेट्स और असातिज़ा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है और अब ऑपरेशन जामी तरीके से हतमी अंजाम को पहुंचाया जाएगा। ज़राए का कहना है आखिरी खवारिज को जहन्नुम वासिल करने तक ये सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रहेगा। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़रमीन ज़हरा से। ज़रमीन, कैडेट कॉलेज वाना में मौजूद तमाम तलबा और असातिज़ा को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है, क्या है मालूमात आपके पास? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी ज़रा ये बता रहे हैं कि कैडेट कॉलेज वाना में मौजूद तमाम तलबा और असातिज़ा को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है और ऑपरेशन जो है जामिया तरीके से हतमी अंजाम को पहुँचाया जाएगा। ख्वारिज जो है वो अंदर मौजूद थे, 3 ख्वारिज मौजूद थे जिन्होंने तलबा और असातिज़ा को यह कमाल बना रखा था। इससे पहले बताया गया कि मौजूद थे अंदर, जबकि 350 से ज़्यादा अफराद को हिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया था, जबकि बताया जा रहा है कि तमाम कैडेट्स जो है वो महफूज हैं। अब का ये बताना है कि कॉलेज में मौजूद तमाम जो असातिज़ा थी और तलबा थे उनको हिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है और आखिरी खारिजी के खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेज से ऑपरेशन जारी रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन में निहायत एहतियात बरती क्योंकि अंदर तलबा और असातिज़ा मौजूद थे, कैडेट्स मौजूद थे जिनको हिफाजत जो है वो रेस्क्यू किया गया है। और जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज का ये कहना है कि ऑपरेशन अभी जारी है, जामिया तरीके से उस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है और आखिरी खारिज के खात्मे तक ये ऑपरेशन जो है वो जारी रहे। ज़रमीन ज़हरा हमें अपडेट करी हैं। कैडेट कॉलेज वाना में मौजूद तमाम तलबा और असातिज़ा को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है और अब ज़राए का कहना है कि ऑपरेशन जामी तरीके से हतमी अंजाम को पहुंचाया जाएगा। ज़मीन हमें बताएगा, कल इन खारिजियों ने हमला किया, कॉलेज के मरकजी गेट से बारूद से भरी हुई गाड़ी को टकराया जिससे मरकजी गेट तबाह हो गया। किस बेहतरीन हिकमत अमली से और मुहतात तरीके से ये ऑपरेशन जारी रहा और अब बताया जा रहा है कि तमाम असातिज़ा और कैडेट्स को रेस्क्यू कर लिया गया? जी बिल्कुल, तकरीबन 24 घंटे बल्कि ज़्यादा हो गए, 24 घंटे से ज़्यादा कल शाम का ये वाक़या है जब ये सिक्योरिटी फोर्सेस ने जब हमला नाकाम बनाया था और खुद कुछ जो हमलावर थे उन्होंने इस बारूद से भरी गाड़ी को जो था वो वाना के कैडेट कॉलेज के गेट से टकरा दिया था, जिससे गेट का मरकजी दरवाज़ा था जो कॉलेज का वो मुनहदम हुआ था और मुहल्लिका इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने भारतीय सरपरस्ती याफ्ता 2 खारिज को इसमें हलाक किया था, जबकि 3 खारिज जो थे वो कॉलेज अहाते में पहुंचने में कामयाब हो गए थे, जो कि कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में जो मौजूद थे। कॉलेज के अंदर छुपे हुए ख्वारिज जो थे वो अफगानिस्तान से राब्ते में थे, वहां पे उनके हैंडलर्स जो वो मौजूद थे उनसे बाकायदा वो राब्ते में रहे और अफगानिस्तान से हिदायत भी मौसूल कर रहे थे। बल्कि कल जो प्रेस भी जारी की गई थी उसमें भी कहा गया था कि ये 2014 की तर्ज का जो पेशावर IPS का वाकया हुआ था उसी तरह का दहशतगर्दाना हमला जो दोहराने की कोशिश की जा रही है और अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह की मौजूदगी जो है। ठीक है ज़रमीन ज़हरा, आपसे मुसलसल इस बारे में अपडेट्स लेते रहेंगे। इस्लामाबाद के शहरी के बाहर खुदकुश धमाका, 12 अफराद शहीद, 27 जख्मी, कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक। पीएम ज़राए के मुताबिक अस्पताल में ज़ेर इलाज 7 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों को सर और सीने पर गहरे जख्म आए हैं। अस्पताल में 11 लाशें लाई गई हैं। जाबहक अफराद को सर और जिस्म के बालाई हिस्सों पर गहरे जख्म आए हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक धमाका भारतीय हिमायत याफ्ता और अफगान तालिबान की प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज के खुदकुश हमलावर ने किया। धमाके की जगह से मुबैना खुदकुश हमलावर का सर मिल गया। धमाके में आस पास खड़े लोग जद में आए। 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, जिसमें 1 गाड़ी पुलिस की और 2 प्राइवेट गाड़ियां हैं। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार ने उतरकर कचहरी में जाने की कोशिश की। कचहरी में दाखिले से रोकने पर बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। पंजाब फॉरेंसिक साइंस के हुक्काम का भी जाए वक़्वा का दौरा, शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए। हमलावर की शनाख्त के लिए नादरा कामला भी मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद कचहरी में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल खवारिज के दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। शुहदा की बुलंदी दराजात और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारतीय दहशतगर्द प्रॉक्सीज़ के पाकिस्तान के निहत्ते शहरियों पर हमले काबिल मज़म्मत हैं। ज़िम्मेदारान को कैफ़र किरदार तक पहुँचा कर दम लेंगे। अफ़गानिस्तान से कार्रवाई करते फितनतुल खवारिज ने वाना में मासूम बच्चों पर भी हमला किया। निहत्ते और मासूम पाकिस्तानियों के खून को रायगां नहीं जाने देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद कचहरी हमले में मुलव्वस किरदारों को जल्द सामने लाने का ऐलान। धमाके के मकाम के दौरे के बाद गुफ्तगू करते हुए बोले कि पहली तरजीह खुदकुश हमला आवर की शनाख्त है। धमाके कोई दूसरे मुल्क से भी मुलव्वस हुआ तो मुआफ़ नहीं किया जाएगा, जल्द शवाहिद सामने लाएंगे।
वाना कैडेट कॉलेज में 3 शहादतें हुई हैं। हमला आवर कैडेट कॉलेज में लोगों को यरगमाल बनाना चाहते थे मगर कामयाब नहीं हुए। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को न रोका गया तो उनका बंदोबस्त करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ज़िला कचहरी में खुदकुश हमला वेक अप कॉल है, ये सारे पाकिस्तान की जंग है। इस माहौल में काबुल हुक्मरानों से कामयाब मुज़ाकरात की उम्मीद रखना फजूल होगा। काबुल का इस्लामाबाद तक जंग लाना एक पैगाम है। वज़ीर इत्तलात अता तारण ने कहा सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाने का मतलब है कि दहशतगर्द आखिरी दमों पर हैं। दहशतगर्दी के पीछे अनासर को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। Lasting peace can only be realized by reining in TTP and other terrorist groups operating from Afghan territory. Pakistan faced unprovoked aggression from our eastern front. Swift and decisive military action also demonstrated to the aggressor and of course the entire world Pakistan's iron resolve to defend its sovereignty and territorial integrity at all costs. Having won the war, we need to win peace. अफगानिस्तान को कालादम TTP और दीगर गिरोहों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टूक मौक़िफ़। इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि शिद्दत पसंद गिरोह अफगानिस्तान और उसके बाहर अमन के लिए ख़तरा है। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अफगान हुकूमत से ताउन पर तैयार है। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान ने कई बार आम दुश्मन कार्रवाइयों का सामना किया। इस साल मई में मशरक़ी सरहद पर बिला इश्तियाल जारहियत की गई। गुज़िश्ता माह अफगान सरजमीन से पाकिस्तानी चौकियों पर हमले हुए जिनका ठोस और फैसलाकुन जवाब देना और दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालिमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कीमत अदा करेगा। सेनेट में मंजूरी के बाद 27वीं तरमीम कौमी असम्बली में भी पेश। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारण ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि 27वीं आईनी तरमीम माजी के तजर्बात की बुनियाद पर की। सुमोटो ने मुल्क का मुआशी निज़ाम बिठा दिया था। सुमोटो इख्तियारात का हर मामले में इस्तेमाल किया गया। 27वीं तरमीम में इस इख्तियारात को आईनी अदालत को मुंतकिल किया है। इस अहम आईनी तरमीम पर अपोजिशन ने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की। मुश्तरका कमेटी में अपोजिशन को बैठना चाहिए था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का 27वीं आईनी तरमीम को मानने से इनकार। बाकू तरमीम करार दे दिया। सदर को इस्तिस्ना देने की तजवीज़ पर भी शदीद तनकीद की। कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि कानून के सामने जवाबदेह होना ही कानून की बालादस्ती होती है। सदर आसिफ अली जरदारी करप्शन केसेस में पेश होकर क्या ये नहीं कह सकते कि उन पर इल्ज़ाम गलत है? 2 लोटों के वोट से तरमीम पास करवाई। लोटों से बनी तरमीम आवाम की खिदमत नहीं कर सकेगी। दूसरी जानिब बैरिस्टर अली जफर का सेनेटर सैफुल्लाह आबड़ू की रुकनीत के खात्मे का ऐलान। इलेक्शन कमीशन से रब्ता कर लिया। कहा हमने अपने तमाम सेनेटर्स को हिदायत दी थी कि आईनी तरमीम पर वोट नहीं देना। दुनिया के दीगर ममालिक में भी सुदूर को फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना हासिल है। बात करने से पहले कुछ तहकीक कर लें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाज़िया मरी का बैरिस्टर गौहर के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा पाकिस्तान में सियासी इंतकाम की तारीख है। नैब को PTI ने जिस तरह इस्तेमाल किया वह हम सब ने देखा। शाज़िया मरी ने बैरिस्टर गौहर पर 27वीं आईनी तरमीम को बाकू तरमीम कहने पर भी तनकीद की। कहा ऐसी बातें करके आप मुल्क को नुकसान पहुँचाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि 27वीं तरमीम के तमाम पहलुओं पर गौर के बाद JUIFA ने इस तरमीम की मुखालिफत का फैसला किया है। JUI के मेंबरान कौमी असम्बली तरमीम की मुखालिफत में वोट दें। मौलाना फजलुर रहमान ने अपने मेंबरान को हिदायतनामा जारी कर दिया। 27वीं आईनी तरमीम पर जस्टिस अतहर बिन अल्लाह का चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी को खत। कहा सुप्रीम कोर्ट अक्सर ताकतवर के साथ खड़ी रही, अवाम के साथ नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अदालती फांसी अदलिया का नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म था। बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी ऐसे ही सिलसिले की कड़ियाँ हैं।
बानी PTI के साथ होने वाला सलूक उसी जबर का तसलसल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अवामी एतमाद हासिल करने पर निशाना बनाया गया। बहादुर जजेस के खत और इतराफ़ सुप्रीम कोर्ट की ज़मीर पर बोझ हैं। हम सच जानते हैं मगर सिर्फ चाय खानों में सरगोशियों तक महदूद हैं। अतर मिनल्लाह ने कहा कि बैरूनी मुदाखलत अब कोई राज नहीं, एक खुली हकीकत है। जो जज सच बोलता है वो इंतकाम का निशाना बनता है। जो जज नहीं झुकता उसके खिलाफ एहतसाब का हथियार इस्तेमाल होता है। भारतीय सियासी रहनुमाओं और सहाफ़ियों ने नई दिल्ली धमाके को इंतखाबी फॉल्स फ्लैग ड्रामा करार दे दिया। सहाफ़ियों का कहना है कि जब बीजेपी बहरान में आती है नया ड्रामा रचाया जाता है। दहशतगर्दी या धमाके पर फ़ौरन पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा दिया जाता है। बिहार इलेक्शन में बीजेपी कमज़ोर पोजीशन में है, इसलिए मज़ीद धमाकों की तवक्कुह की जा सकती है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि ये धमाके बिहार इंतखाबात से पहले का मुतवक्किल सियासी इक़दाम था। सोशल मीडिया सारिफीन के भी बीजेपी पर सियासी मफाद के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के इल्ज़ामात। साबिक़ RSS रहनुमा यशवंत शिंदे के अदालती हल्फिया बयान का हवाला दोबारा ज़ेर बहस। नई दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब गाड़ी में धमाके में 10 अफराद हलाक, 24 अफराद जख्मी हुए थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब हुकूमत माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी बरूए कार ला रही है। पंजाब एक मरतबा फिर कुदरत के करीब होता जा रहा है। ब्राज़ील में पाकिस्तान पवेलियन की तकरीब से खिताब। कहा पंजाब में जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दामात किए जा रहे हैं। लाखों पौधे लगाए जा रहे हैं। जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ किए बगैर मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटना मुमकिन नहीं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन सेंट्रल मीट की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। शुरका से गुफ्तगू करते हुए शानदार निशानाबाजी को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा निशानाबाजी में महारत फौजी तरबियत का बुनियादी हदफ होना चाहिए। मुकाबलों में पाक फौज, पाक फ़ज़ाइया, पाक बहरिया, सिविल आर्म्ड फोर्सेस पंजाब, सिंध, KP, बलूचिस्तान और फेडरल राइफल एसोसिएशन की नुमाइंदगी शामिल थी। पाक फौज ने तमाम 4 इंटर सर्विसेज मुकाबले अपने नाम किए। आर्मी चीफ की मिलिट्री कॉलेज जहलम की 100 साला तकरीबात में भी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत यादगार और कॉलेज म्यूजियम का इफ्तिताह किया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की नमाज जनाजा इस्लामाबाद में अदा कर दी गई। इरफान सिद्दीकी 2 हफ्ते की मुख्तसर अदालत के बाद गुज़िश्ता रात इंतकाल कर गए थे। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ राना सनाउल्लाह एहसन इकबाल समेत वफाकी वज़रा की शिरकत। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का सेनेटर इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर दुख का इजहार। कहा इरफान सिद्दीकी का दुनिया से जाना एक अजीज़ तरीन भाई के बिछड़ने जैसा है जिसकी कमी पूरी नहीं की जा सकती। इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत कई सियासी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। और रावलपिंडी में सीरीज के पहले वनडे में श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग जारी। 34.4 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 152 रन बना लिए। साइम अयूब 6, फ़खर जमान 32, बाबर आज़म 29 और मोहम्मद रिजवान 5 रन बनाकर आउट हुए। मेहमान स्पिनर्स के खिलाफ सलमान अली आगा, हुसैन तलत की मज़ाहमत जारी।